हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फिफ्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बात करी थी प्राइवेट क्लाउड के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। सो द कम्युनिटी क्लाउड ऑपरेट्स इन अ वे दैट इज सिमिलर टू द पब्लिक क्लाउड। यहाँ पर कम्युनिटी क्लाउड जिस तरीके से काम करती है वो कुछ प्रकार हमारा पब्लिक क्लाउड की जैसा ही होता है। देयर इज जस्ट वन डिफरेंस, that it allows access to only a specific set of users who share common objectives for the use case। यहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी क्लाउड की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को अलाउ होता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को अलाउ है। दैट मीन्स कुछ यूजर्स को ही अलाउड है जिनके पास कॉमन ऑब्जेक्टिव है उस पर काम करने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। So this type of deployment model of cloud computing is managed and hosted internally or by a third party vendor. However, you can also choose a combination of all three. यहाँ पर इस टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल को मैनेज और होस्ट या तो इंटरनली करा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, या फिर थर्ड पार्टी हम हायर करके उनसे भी हम यहाँ पर इसको मैनेज करवा सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड का जो हमारा डायग्राम है। हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर स्टोरेज है जिसको एक्सेस कंप्यूटर उनका मैनेज कर पा रहे हैं, हार्डवेयर स्टोर्ड ऑन प्रीमिसेस एज पर कंपनी, और थर्ड पार्टी रेंडर। यहाँ पे जो हार्डवेयर है वो हमारी कंपनी के अनुसार प्रीमिसेस में स्टोर करे गए हैं या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा। दूसरी चीज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, वेरीफाइड यूजर आस्किंग टू एक्सेस शेयर्ड क्लाउड रिसोर्सेज। यहाँ पर जो वेरीफाइड यूजर्स हैं, ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, उन्हीं को वही एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे क्लाउड रिसोर्सेस को। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ऑर्गेनाइजेशन 3 यूज कर पा रही है, लेकिन उनके सेट ऑफ यूजर्स यूज कर पा रहे हैं जिनके पास मेन ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव है उन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का? सबसे पहला, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा परफॉर्मेंस हमें देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक बेनिफिट है वो है सेटअप बेनिफिट। द प्रोटोकॉल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड मस्ट अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, allowing customers to work much more efficiently। यहाँ पर जो हमारे सेटअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ़िगरेशंस जो रहते हैं कम्युनिटी क्लाउड के, वो हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अनुसार रहते हैं। इसी कारण हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिटी क्लाउड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है शेयर्ड रिसोर्सेज। Due to restricted bandwidth and storage capacity, community resources often pose challenges। यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग में थोड़ा चैलेंज मिलता है हमको, थोड़ा सा हमको मुश्किल होती है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो बैंडविड्थ है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी कम है। Not as popular since it is recently introduced model, it is not popular among industries। यहाँ पर क्योंकि अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस कारण इसे ज्यादा लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा है कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे हाइब्रिड क्लाउड के बारे में।